पिछले दिनों बरेली में एक चर्च के सामने हंगामा किया गया, हनुमान चालीसा पढ़ा गया। लखनऊ के अंदर एक चर्च के सामने वहां पर हंगामा किया गया, हनुमान चालीसा पढ़ा गया। क्या बजरंगबली जी ने आपसे कहा है कि चर्च में जाके हनुमान चालीसा पढ़ो? क्या भगवान श्री राम ने आपसे कहा है कि मस्जिद के सामने जाके रामचरितमानस का पाठ करो? अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, रामचरितमानस का पाठ करना है। इसलिए नफरत की राजनीति को पहले मारना होगा, और आपकी नफरत की राजनीति रुक नहीं रही है, वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, फिर हिंदू को सिख से लड़ाओ, फिर हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, मेरे सामने एक ऐसा वीडियो क्लिप निकल कर आया है जिसे सुनकर विरोधियों के होश उड़ जाएंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने भरी संसद में ईसाई विरोधियों की बैंड बजा दी, धज्जियां उड़ा दी। मेरे प्रियो, जो सरकार एक समुदाय विशेष के साथ रहकर दूसरे समुदाय को नफरत की दृष्टिकोण से देखता है और हमेशा से भारत को तोड़ने में लगा हुआ है, और आप अच्छे से जानते हैं कि वो कौन सी पार्टी है, और उस पार्टी को आईना दिखाया कि आप भारत को जोड़ नहीं रहे हो बल्कि भारत को तोड़ रहे हो। और उन्होंने जो चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मस्जिद के सामने रामचरितमानस गान पढ़ते हैं, उनकी बैंड बजाई है। आइए हम इस वीडियो क्लिप को देखें, उसके बाद में हम बात करते हैं। देश में तमाम घटनाएं हो रही हैं। पिछले दिनों बरेली में एक चर्च के सामने हंगामा किया गया, हनुमान चालीसा पढ़ा गया। लखनऊ के अंदर एक चर्च के सामने वहां पर हंगामा किया गया, हनुमान चालीसा पढ़ा गया। क्या बजरंगबली जी ने आपसे कहा है कि चर्च में जाके हनुमान चालीसा पढ़ो? क्या भगवान श्री राम ने आपसे कहा है कि मस्जिद के सामने जाके रामचरितमानस का पाठ करो? अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, रामचरितमानस का पाठ करना है, राम जी के मंदिर में जाइए, वहां से कुछ आशीर्वाद लेकर आइए अपने लिए और इस देश के लिए। लेकिन वतन को बांटने की कोशिश मत कीजिए, वतन को बांटने की कोशिश मत कीजिए। मान्यवर, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा? ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? आप इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। एक विचलित करने वाला वीडियो उस दौरान आया मान्यवर। 25 दिसंबर के पहले जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता चर्च के अंदर घुसती है, घुसकर वहां एक नेत्रहीन महिला के साथ हाथापाई करती है, और उसकी जो मासूम बच्ची बैठी रहती है उसको ये कहती है कि तुम इससे गलत काम कराने के लिए लाती हो। ऐसा समाज आप बना रहे हैं, ऐसा हिंदुस्तान बना रहे हैं। पूरी दुनिया में आप ऐसे विश्वगुरु बनेंगे। आज ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, यूएस में, न्यूजीलैंड में, दुनिया के अलग अलग देशों में जो लोग भारतीय रहते हैं उनको कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती होगी कि आप उनके धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से उनको यहां पे पूजा अर्चना, इबादत, प्रेयर नहीं करने दे रहे हैं। यह हो रहा है मान्यवर इस देश के अंदर। इसलिए नफरत की राजनीति को पहले मारना होगा, और आपकी नफरत की राजनीति रुक नहीं रही है, वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, फिर हिंदू को सिख से लड़ाओ, फिर हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, दलित, पिछड़े, सवर्ण को आपस में लड़ाओ। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा, यूं तो आप जानते हैं कि हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है, और हमारे भारत देश में अनेकता में एकता बसती है। लेकिन फिर भी आज की स्थिति में भारत देश के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। अलग अलग धर्मों को अलग अलग अपने दृष्टिकोण में देखा जाता है।
मेरे प्रियो, आप जानते हैं आए दिन चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, रामचरित मानस गान पढ़ाया जाता है, मस्जिद के सामने, चर्च के सामने। और उसी बात को लेकर संजय सिंह जी ने भरी संसद में विरोधियों की बजाय बैंड। उन्होंने कहा, अगर तुमको आशीर्वाद लेना है तो राम मंदिर में जाइए, हनुमान मंदिर में जाइए। क्या राम ने बोला या हनुमान जी ने बोला कि तुम्हें चर्च में जाकर रामचरित मानस गान पढ़ना है या हनुमान चालीसा पढ़ना है? ये कैसा न्याय है, ये कैसा प्रेम है, ये कैसा अलग ही बात है जिसमें नफरत दिखाई दे रहा है। आप भारत को जोड़ने की बात नहीं करते बल्कि तोड़ने की बात करते हो। आप जो काम कर रहे हैं वो जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का है, ऐसा संजय सिंह जी ने कहा है। और जाहिर सी बात है मेरे प्रियो कि हर एक धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत देश का संविधान हर एक धर्मों का सम्मान करता है और अपनी अपनी सु इच्छा है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म में अपनी आस्था रख सकता है। लेकिन कट्टरपंथियों के द्वारा नफरत पर नफरत फैलाई जाती है, विरोध पर विरोध किया जाता है। और इन सारी बातों को लेकर भरी संसद में संजय सिंह जी ने इस बात को उठाया है। मेरे प्रिय, आप जानते हैं कि आज की जो सरकार है वो जिस मुद्दे पर बात करनी चाहिए वो मुद्दा नहीं होता इनके पास। सिर्फ धर्म की राजनीति करना है और धर्म के नाम पर आतंक फैलाना है, धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करनी है। ये तो आप भारत देश में हर राज्य में देख पा रहे हैं। इस समय में क्या हो रहा है मेरे प्रियो, चर्चों में घुसकर हमला किया जा रहा है, लाठी और डंडे लेकर जाते हैं। तो ये कौन सी आस्था से ये लोग जाते हैं? क्या जो प्रार्थना कर रहे हैं उनके भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं? जो आराधना प्रार्थना कर रहे हैं क्या वे लोग गलत कर रहे हैं? ये सब कुछ हमारे भारत देश में चल रहा है मेरे प्रियो। और इस बात को लेकर संजय सिंह जी ने बहुत अच्छे तरीके से सरकार को आड़े हाथ में लिया, नफरती लोगों को अच्छे से सबक सिखाया। और मेरे प्रियो, हमारा भारत देश सचमुच में प्रेम का देश और सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अब वो नहीं रहा मेरे प्रियो। सब कुछ खत्म हो गया है। अनेकता में एकता बसती थी, वो सब कुछ खत्म हो चुका है आज की स्थिति में। तो आज हमारा भारत देश किस स्थिति में जा रहा है आप अच्छे से जानते हैं। हमारा भारत देश बर्बादी की ओर जा रहा है। हमारा भारत देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर, और हमारा भारत देश कर्ज में डूब रहा है। इस बात से सरकार को कोई मतलब नहीं है। आज आम जनता कैसे परेशान हो रही है, आज पढ़े लिखे लोग बेरोजगार होते हुए नजर आ रहे हैं, आज छात्रों की हत्याएं हो रही है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस सरकार को। मेरे प्रिय, इन मुद्दों पर वो कभी बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमला करेंगे, आतंक फैलाएंगे और गुंडागर्दी करेंगे, और इनको कुछ भी नहीं आता है। बस इसीलिए इस भारत देश में ये लोग हैं और हमारे भारत देश को गलत स्थिति में ले जा रहे हैं, दयनीय स्थिति में ले जा रहे हैं। संजय सिंह जी को परमेश्वर बहुत आशीष दे। आई सल्यूट हिम। प्रभु उनको बहुत बढ़ाए और ऐसे ही मुद्दे संसद में उठाते रहें और सरकार को आईना दिखाते रहें कि हमारी अनेकता में एकता बसती है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई, हम नफरती लोग नहीं हैं। ये इस बात से हमें साबित होता है कि संजय सिंह जी ने बहुत ही अच्छी बात रखी है। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप जरूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।